हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैटलैब लर्निंग। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे मैट्रिक्स और एवरेज पे ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, निगेशन, पावर ट्रांसपोज, लेफ्ट डिवीजन, राइट डिवीजन एंड एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, फाइंडिंग आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट, रैंक, रो रिड्यूस्ड एक्लाइन फॉर्म। इस टाइप की जो एक्टिविटी है, तो मैट्रिक्स पे हम थोड़ा सा कुछ ऑपरेशन करके सीखेंगे। मैट्रिक्स पे हम क्या क्या कर सकते हैं मैटलैब की हेल्प। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैटलैब में मैट्रिक्स पे बेस्ड ही है। सो इसमें बहुत सारे कमांड है, बट मैं कोशिश करूँगा कि जो बेसिक्स जो हमें या तो पीएचडी में, रिसर्च में या नेट गेट में भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जरूरत पड़ता है, तो उन चीज़ों को यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब मैं धीरे धीरे, इससे पहले मैं कमांड विंडो में करवा रहा था, अब मैं आपको एडिटर पे करवाऊंगा, क्योंकि आपको फाइल सेव भी करना होगा। तो आप जैसे मैंने बताया था कि जो करेंट डायरेक्टरी है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में रहता है, तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक एरो, यहाँ पे जा सकते हैं, या सिंपली जो एड्रेस दिया हुआ है एड्रेस की हेल्प से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली सी ड्राइव से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सी डी, आप किस में जाना चाह रहे हैं। तो मान लो मैं डी ड्राइव में या ई ड्राइव में रखना चाह रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करूँगा। एज्यूम करें कि मैं ई ड्राइव में रखना चाह रहा हूँ, ई ड्राइव क्लिक कर दिया। ई ड्राइव के अंदर इसमें बहुत सारे हैं, मैं किसी एक फोल्डर के अंदर रखना चाहूँगा, तो मैं उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप इसी तरह कोई एक फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे, या फिर बाय डिफॉल्ट उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप, यहाँ तक मैंने कर दिया, तो ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया। ये फोल्डर का नाम है मेरा क्लास 2021। तो इस तरह से आप एक फोल्डर बना लेंगे जहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स आपके सेव होंगे, ठीक है। अभी मैं कमांड विंडो में करवाता हूँ, क्योंकि कमांड विंडो में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखानी है, इसके बाद मैं आपको एडिटर में करवाऊंगा। अच्छा, कमांड विंडो में मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड बताता हूँ, जिसका नाम है डायरी, ठीक है। जैसे आप जो भी कमांड लिखते हैं एडिटर में, वो सारा तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन जो कमांड विंडो में आप लिखते हैं वो सेव नहीं होता है। तो आप चाहते हैं कि जो इनपुट क्या था, आउटपुट क्या आया, इन सारी चीज़ों को सेव करने के लिए तो आपको एक फाइल क्रिएट करना होगा। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे डायरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शो करता हूँ DIARY। इसके बाद जो भी फाइल नेम आप देना चाहें, मान लीजिए मैं फाइल नेम देना चाह रहा हूँ test1, ठीक है। तो मैं test1 यहाँ पे लिख दिया। और अगर आप टेस्ट इसका फॉर्मेट भी देना चाहें तो आप फॉर्मेट भी दे सकते हैं। मैंने फॉर्मेट दे दिया .txt, मतलब टेक्स्ट फाइल में बना रहा हूँ। इसके बाद आप इंटर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फाइल क्रिएट हो जाएगा इस डायरेक्टरी में। ये देखिए test1 करके एक यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ एक फाइल बन गया .text फॉर्मेट में। अब जो भी इसके आगे आप लिखेंगे सारा कमांड इसमें सेव होता जाएगा। इसको बंद करने के लिए बता दो, इसको बंद करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, जब आप इसको क्लोज करना चाहें तो उस टाइम आप डायरी, जो आपने ये फाइल क्रिएट कर दिया इस नेम से, आप डायरी ऑफ लिख देंगे तो क्या करेगा, इस फाइल को क्लोज कर देगा, ठीक है। इसके बाद उसमें से डाटा सेव नहीं होगा। तो चलिए, मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया। अब कुछ हम लोग ऑपरेशन करके देखते हैं। जो कल हमने किया था उसी से आगे हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट था कम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग। तो कम्प्लेक्स नंबर अगर आपको देखना होगा जैसे आयोटा वाला, तो उसके लिए आपको सिंपली यूज करना है SQRT। SQRT क्या करता है, स्क्वायर रूट देता है। अब किसका, तो आयोटा किससे आता है, हमारा -1 से आता है। तो आप SQRT के साथ -1 कमांड लिख के इंटर कर देंगे। तो देखिए 0 + 1 टाइम आयोटा, मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट दे दिया। अब आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सिंपली जैसे आप कम्प्लेक्स नंबर के लिए I या J टर्म यूज करते हैं, वही आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों लिख के शो कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए 3 + 5 आयोटा मेरे को लिखना है, तो 3 + 5 I लिख देंगे तो ये 3 + 5 आयोटा कंसीडर कर लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप मान लीजिए I की जगह J भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको J लिख के भी शो कर दे रहा हूँ। 3 + IJ मैंने लिखा तो भी ये 3 + 5 आयोटा कंसीडर करा। तो इस टाइप से आप कम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं मैटलैब में, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर भी आपको कम्प्लेक्सिटी डालनी हो तो आप कम्प्लेक्सिटी बना सकते हैं। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये इक्वल टू मैं 4 × 4 का एक सिंपल मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो उसके लिए फटाफट टाइप करता हूँ 1 _ 2 _ 3 _ 4 सेमीकोलन, देन 5 _ 6 _ 7 _ 8 देन सेमीकोलन। कुछ भी ऐसे रैंडमली आप कोई भी मैट्रिक्स बना लीजिए। मैं एक रैंडमली ऐसे बना रहा हूँ 4 × 4 का मैट्रिक्स। अगर आपका ये रो और कॉलम में कोई कुछ मिस हो जाएगा तो ये करेक्टली रन नहीं होगा। अब देखिए रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 4 × 4 का एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स में आपको एंट्री एसेज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा कौन सा होगा, दैट इज हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, 2, 3, मतलब 8, 2, 3 एलिमेंट कौन सा होगा, तो 8, 2, 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 7 आना चाहिए। तो आप इसको कैसे एसेज करेंगे मैटलैब में, तो उसके लिए सिंपली कमांड जो मैट्रिक्स है ना वो लिखिए, छोटे ब्रैकेट में जो एलिमेंट एसेज करना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप 2, 3 एलिमेंट एसेज करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, तो ये 2, 3 यानी 7 एलिमेंट दे दिया, ठीक है। आप इस वे में इसको एसेज कर सकते हैं।
बाकी आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं कॉलम वाइज काउंट करके, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह से ये वाला एलिमेंट कौन सा है, तो 7th नंबर है, तो आप A7 लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये आपका इस एलिमेंट का आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने A7 लिख के इंटर किया हुआ, तो ये 23 आ गया। तो इस वे में आप मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐसे कर सकते हैं। आप इवन दो पूरा रो या कॉलम देखना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो वो भी देख सकते हैं। एज्यूम करिए इसी मैट्रिक्स का आप फर्स्ट कॉलम देखना चाह रहे हैं या फिर सेकंड कॉलम देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप सेकंड कॉलम देखना चाह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम क्या है। तो सेकंड कॉलम का मतलब क्या, फर्स्ट से लेके लास्ट रो तक यूज हो रहा है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, 1 के लिए कॉलन आप यूज करेंगे 1 से लेके 4 तक। फर्स्ट से लेके 4th रो तक का मैंने शो कर दिया कौन से कॉलम का, सेकंड कॉलम का। तो आप सेकंड कॉलम के लिए 2 लिख के और छोटा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। ये देखिए सेकंड कॉलम का सारी एंट्री दे देगा 2 6 23 5 2 6 23 5। इस तरह से आप कॉलम को ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए ले लिया कि मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर ये जैसे में हम लोग लिखते हैं तो पहले रो लिखते हैं एंड देन कॉलम का लिखते हैं। तो इस रो का 1 to 4 मतलब 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रो का एलिमेंट शो करना है। कौन से कॉलम का, तो सेकेंड कॉलम का। मान लीजिए कि आप थर्ड रो की सारी एंट्री देखना चाहते हैं, तो थर्ड लिख दिया रो का। अब कॉलम का सारी एंट्री देखना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ कॉलम लगा दीजिए, ठीक है। तो कॉलम लगाएंगे तो क्या करेगा, थर्ड रो का सारी एंट्री शो कर देगा। चलिए करके देखते हैं। थर्ड रो का ये क्या शो कर रहा है, 1 23 5 4। ऊपर देखिए 1 23 5 4। ये क्या करेगा, इससे मतलब A to B, इसका मतलब होता है A to B। अगर आपने A का वैल्यू कुछ नहीं दिया, B का भी वैल्यू कुछ नहीं दिया, मतलब सिर्फ आप इस टाइप से लिखे, तो ये मतलब का A लेगा कि शुरू से लेके अंत तक। बाय डिफॉल्ट अगर आपने मान लीजिए A ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो इसका मतलब होगा यहाँ से A से स्टार्ट करेगा, कहाँ तक जाएगा, कुछ नहीं है तो इंड तक जाएगा। उसी तरह आपने इस तरह से लिख के और यहाँ पे कुछ लिख दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो शुरू से लेगा कहाँ तक जाएगा, ए तक। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है, आपको ऐसे प्रैक्टिस करके देखना होगा क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो एक तो लिस्ट क्या, जो मैंने एरे क्रिएट करना सीखा है उस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि मान लीजिए आप इक्वल इंटरवल के साथ करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। बी लिस्ट किस टाइप से बनाया, नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 इस टाइप से दे दिया, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि नहीं इक्वल इंटरवल के साथ आप ऐसे जो भी मन करे आपका, मान लीजिए आप 5 इंटरवल के साथ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 5 10 इस टाइप से हो, 0 5 10 15। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। उसको भी लिखने का तरीका है, बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। बी इक्वल टू मैंने लिख दिया। आपको लिखने सीखना होगा, 0 से स्टार्ट हुआ विद डिफरेंस, मतलब इसका एक तरीका लिखने का है, एक कैसे वर्क करता है मैं आपका कमांड समझा दे रहा हूँ। आपको स्टार्ट देना होगा, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपको देना होगा स्टेप, आप कितना का जंप करना चाह रहे हैं वो स्टेप, इसके बाद इंड, ठीक है। तो स्टार्ट मैंने दे दिया 0, 0 से स्टार्ट करेगा, कितना का जंप देना है वो करेंगे, फिर कॉलन लिखेंगे, फिर कहाँ तक जाना है वो चीज़ लिखेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। मैंने 0 ले लिया, जंप दे दिया 5 का, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, मतलब 5 इंटरवल लेना है। फिर मैंने इंड दे दिया, कहाँ तक जाना है, मान लीजिए आपको 20 तक जाना है, 20 आपने दे दिया, इंटर कर दीजिए। देखिए 0 5 10 15 20 इस तरह से आप इक्वल इंटरवल के साथ लिख सकते हैं, ओके। आप कुछ और जैसे मान लीजिए देना चाहें, इसको 100 तक भी दे सकते हैं डाटा जनरेट करने के लिए। अच्छा आप एक चीज़ और मैं शो करूँ कि देखिए जैसे मैंने बोला था कि ओवरराइट करता है, तो यहाँ पे आप बी पे डबल क्लिक करिए, या बी पे यहाँ पे देख रहे होंगे 0 5 10 15 20 है। अब देखिए मैंने 100 तक रन कर दिया। अब इसको इंटर करिए। इंटर करने के बाद देखिए टोटल 21 कॉलम बना और ये 1 × 21 का आपका एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन गया जिसकी एंट्री 0 से लेके 100 तक है विद डिफरेंस 5, ठीक है। इस वे में आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैटलब में सारा वर्क आपके मैट्रिक्स के ऊपर होता है। तो ये सारा आप देख ही रहे हो कि हम नंबर भी इंटर कर रहे हैं या लिस्ट कुछ भी कर रहे हैं, सारा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में सेव हो रहा है। अच्छा मैंने जो फाइल क्रिएट किया था वो भी हम शो करके दिखा दे रहे हैं कि उसमें किस टाइप से अपीयर हो रहा है। आप देख रहे होंगे जो मैंने टेस्ट फाइल बनाया था वो यहाँ पे रहा टेस्ट करके। इसको अभी आप ओपन करेंगे तो कुछ नहीं शो करेगा, सब ब्लैंक शो कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे शो करेगा, उसके लिए आपको कमांड में क्या करना होगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि डायरी ऑफ कर देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप डायरी कमांड दीजिए, DIARY डायरी, इसके बाद ऑफ। तो ये क्या करेगा, अब जो लिख रहे थे उसको क्लोज कर देगा। तो अब फाइल क्लोज हो गया, अब वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 KB का सेव हो गया। अब इसको ओपन करके आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए जो हमने वहाँ पे कमांड दिया था सारा, स्क्वायर रूट से हमने कमांड यूज किया था, फिर एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा था, इस टाइप से देखिए जो भी हमने इनपुट दिया क्या आउटपुट है सब कुछ यहाँ शो करेगा। हमने इनपुट ए दिया, आउटपुट ए आया आपका,
ठीक है। और लास्ट कमांड हमने डायरी ऑफ यूज किया था, तो ये आपका पूरा इसमें अपीयर हो गया, ठीक है। तो इस वे में आप सेव कर सकते हैं इसको किसी और भी फॉर्मेट में, जैसे मैंने डॉट टेक्स्ट फाइल लिया था, आप डॉट डॉक फाइल ले सकते हैं, जो भी फाइल आप यूज करना चाहे वो ले सकते हैं। और इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैंने क्या बताया था, CLC यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप CLC यूज करेंगे तो ये कमांड विंडो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूं कि अब धीरे धीरे हम लोग ऑपरेशन करना सीखेंगे एडिटर में। अब आगे का जो भी एक्टिविटी मैं करवाऊंगा वो सारा एडिटर में करवाऊंगा। तो एडिटर के लिए मैं बता दूं आप कैसे ओपन करेंगे। एक बार मैं पीछे की वीडियो में बता रखा हूं, फिर भी मैं आपको एक बार लास्ट टाइम बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए एक न्यू स्क्रिप्ट करके है, या तो आप न्यू स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तो इसमें डायरेक्टली एडिटर पे चला जाएगा, या फिर आप इस न्यू पे जाएंगे, न्यू में जो फर्स्ट वन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका एडिटर विंडो ओपन होगा। मैं दिखाता हूँ शो करके। यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपका एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए एडिटर विंडो ओपन हो गया। या फिर अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आपका जो इस विंडो में है Ctrl+N आप प्रेस करिए। Ctrl+N प्रेस करने के बाद भी ये आपका वही विंडो ओपन हो गया। ओके, ये बहुत ही हैंड्स ऑन है, मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं नीचे करना चाहूँ नीचे कर, यहाँ पे लाके कर दिया। जहाँ पे आप करना चाहें, जैसे देखिए नीचे में कर दिया इसको, ठीक है। आप चाहे लेफ्ट साइड करना चाहते हैं लेफ्ट साइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने स्लाइड करके ला दिया, यहाँ पे आ गया। तो आप जहाँ इसको रखना चाहें वहाँ पे रख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वेरिएबल तो मुझे ज़्यादा बार बार देखना नहीं है, तो मैं कमांड विंडो को यहाँ पे राइट साइड में कर दे रहा हूँ और वर्क स्पेस को यहाँ पे लाके स्लाइड कर दे रहा हूँ, नीचे में रहेगा, क्योंकि बार बार हमें इसको तो देखने की जरूरत है नहीं। तो ये छोटा सा पड़ा रहेगा अपना। अब होगा कि जो मैं यहाँ पे एडिटर में लिखूंगा वो यहाँ पे कंपाइल होकर कमांड विंडो में दिखेगा, तो आपको इनपुट आउटपुट दोनों देखने में सुविधा होगी, ठीक है। इस विंडो में जो भी आप एडिटर में लिखेंगे, इस फाइल को आप टाइम टू टाइम सेव करते रहेंगे। तो सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करना है। तो मैं Ctrl+S प्रेस किया तो पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो जो भी आपने फोल्डर सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक नया फाइल का नाम दे दे रहा हूँ test1 करके, ठीक है। .m एक्सटेंशन के साथ, .m मतलब मैटलब, उसके साथ सेव हो गया। अब मैं एक यहाँ छोटा सा प्रोग्राम लिख के रन करके आपको शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए 2+3 आपको लिखना हुआ, ठीक है। 2+3 लिख दिया, इंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे मल्टीपल कमांड लिखना हो, जो कुछ भी लिखना होगा आप यहाँ पे लिखते रहेंगे, और लिखने के बाद आपको कंपाइल एंड रन करना होगा, ठीक है। कंपाइल एंड रन करने के लिए आपको F5 प्रेस करना होगा, या फिर आप एडिटर में है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ग्रीन कलर का है, इस ग्रीन पे आप प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल एंड रन करेगा। कंपाइल एंड रन करने के बाद आपके कमांड विंडो में अपीयर हो जाएगा। तो देखिए 2+3 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे देखिए आउटपुट आपका आ गया 5। तो आप इधर कोड लिखेंगे, रन करेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट दिखते रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं। जैसे देखिए लास्ट टाइम मैंने मैट्रिक्स लिखा था वो तो मिट गया, तो फिर मुझे लिखाना पड़ेगा ना दोबारा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा रहेगा वो मिटेगा नहीं। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कभी भी अभी 10 साल बाद यूज करना चाहें तो ये डाटा आप दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक कमांड के ऊपर में CLC लिखूंगा, ठीक है। CLC क्या करेगा, हर बार विंडो क्लियर करते रहेगा। फिर मैं लिखूंगा क्लियर ऑल, ठीक है, ताकि ये बार बार जो नया वेरिएबल क्रिएट होगा उन सबको क्लियर करते रहे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा डिजाइन अपने इसमें बनाऊंगा। डिजाइन के लिए आपको अगर कुछ आप चाहते हैं कि सिर्फ आप पढ़े कंप्यूटर ना पढ़े, तो आपको परसेंट दे के लिखना होगा। तो परसेंट क्या करता है, उसको कमेंट के फॉर्म में बना देता है। सिंस मैंने शुरू में परसेंटेज लगा दिया तो क्या करेगा, आगे का लाइन रीड ही नहीं करेगा। इसका मतलब इसके लिए कमेंट हो गया, मतलब ये सिर्फ हम पढ़ना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको मैट्रिक्स लिखना है। तो देखिए जो मैंने टेस्ट फाइल बनाया था इसमें वो तो सारा डाटा सेव है, तो मैं यहीं से क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फाइल सेव करना बहुत ही आसान होता है, और ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है। जब बार बार काम पड़ता है तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ, ग्रीन पे प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स अपीयर हो गया, जो मैट्रिक्स हमें दिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आइगन वैल्यू इसका निकालना सीखते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म कैसे स्टेप में हम कन्वर्ट करेंगे, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीखते हैं। बी को मैं सिंपली ए ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ठीक है, और एक दो छोटा मैट्रिक्स ले रहा हूँ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि बार बार ए और बी डिस्प्ले ना हो, तो मैं क्या करूँगा, सेमी कोलन लगा दूंगा। सेमी कोलन लगाने से क्या होगा, ए बार बार डिस्प्ले नहीं करेगा। दो छोटा छोटा मैट्रिक्स ले रहा हूँ सी और डी, ताकि हमें जब वेरिफिकेशन करना हो तो काम आसान होगा। मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स ले रहा हूँ ताकि आइगन वैल्यू जब हम कैलकुलेट करें तो हमें इजीली दिख जाए। हमारा अपना आंसर भी तो वेरीफाई करना है ना। तो चलिए मैंने ले लिया। अब इसको देखिए कंपाइल एंड रन करते हैं। मैं टाइम टू टाइम इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं इस चीज़ नहीं शो करूँगा, तो आपको आदत हो जाना चाहिए। कंपाइल एंड रन करिए। यहाँ पे देखिए सी मैट्रिक्स मैंने लिया था 1007 एंड डी मैट्रिक्स लिया था 1234। अच्छा, आप यहाँ से देखिए आइगन वैल्यू निकालना। अब इसको मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगा दे रहा हूँ ताकि बार बार डिस्प्ले ना करे।
एक तो कमांड है जो पूरा प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, एक है कि आप डायरेक्टली कमांड यूज करें। तो उसका कमांड क्या है, ई आई जी। ई आई जी क्या करेगा, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो मैं ई आई जी सी लिख दिया एंड फिर मैं नेक्स्ट लाइन में ई आई जी डी लिख दिया। तो ये क्या करेगा, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे आपको डिजाइन भी सिखाऊंगा। तो अब इसको कंपाइल एंड रन करिए। कंपाइल एंड रन करने के बाद देखिए, ये पहला जो आंसर दे रहा है 1 और 7, ये सी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है एंड दूसरा दे रहा है वो डी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है। पहला का तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, 1 और 7 इसका आइगन वैल्यू होगा तो 1 और 7 आएगा, दूसरे का आगे आपका आइगन वैल्यू इतना। ओके, अब इसमें थोड़ा सा डिजाइन हम क्या करेंगे, डिजाइन देखिए आपको जैसे यहाँ पे बहुत सारा आउटपुट आएगा, लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता ना कि ये 1 7 क्या है, सिर्फ आंसर लिख रहा है कि ये इतना क्या है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं कि अब इसमें आप डिजाइन कैसे डालेंगे। तो आपको एक कमांड यूज करना होगा डिस्प। ठीक है, DISP एंड छोटे ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स या सिंगल प्राइम के अंदर आपको लिखना। अब इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या करेगा, एज यूजुअली डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जो कुछ भी आप लिखे रहेंगे सब कुछ A to Z वैसे उठा कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइगन वैल्यू ऑफ, इस मैट्रिक्स से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सी लिख दिया। तो अब क्या करेगा, इस दोनों के बीच में ए मैसेज डिस्प्ले करेगा। अब मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ, इसको भी नीचे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमी कोलन लगा दे रहा हूँ ताकि इसको बार बार डिस्प्ले ना करे। तो अब सिर्फ आउटपुट शो करेगा और देखिए ये जो मैंने अंदर में लिखा हुआ इसके साथ शो करेगा। तो अब थोड़ा सा स्टाइलिश होगा, आपको बार बार ऐसा लिखना पड़ेगा, PhD वर्क में ऐसे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स सी, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स डी। तो अब स्टाइलिश हो गया, थोड़ा सा डिजाइन में आ गया कि अब क्या करें, आइगन वैल्यू ऑफ सी 1 7 होगा, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स डी आपका इतना होगा। ठीक है, अब इसी तरह आप कुछ सी का भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, तो एक आइगन वैल्यू क्या होगा, बस EIG करके एंड ब्रैकेट में ए करके लिख दीजिए, कंपाइल एंड रन कर दीजिए। अब देखिए डायरेक्टली शो कर देगा। तो ए सी का तो ये हो गया आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से आप बाकी यहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं, यही कमांड विंडो में भी आप लिखेंगे ना तो वो चीज़ शो करेगा। EIG ब्रैकेट में मान लीजिए आप किसका देखना चाह रहे हैं, बी डैश का बी का देखना चाह रहे हैं ना, बी का देखिए कोई बात नहीं, बी का भी वही आइगन वैल्यू होगा क्योंकि बी क्या है एक्चुअली में ए ट्रांसपोज है। तो ए और ए ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे भी आपका दोनों आइगन वैल्यू सेम ही दिखेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसी तरह मान लो आपको इनवर्स निकालना हुआ। ठीक है, तो इसको आप डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे कॉलन लगा देंगे तो क्या करेगा, उसका डिस्प्ले बंद कर देगा। ओके, अब यहाँ पे मैं एक इनवर्स शो कर दे रहा हूँ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसके लिए लिख देते हैं INVERS, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और उसके लिए कमांड क्या यूज करना होगा, INV। तो ये क्या करेगा, ए मैट्रिक्स का इनवर्स दे देगा। चलिए कंपाइल एंड रन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गया, ए एक मैट्रिक्स आ गया 4x4 का। तो ए हमारा ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं आप 4x4 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका इनवर्स जो निकालने के बाद आएगा यही चीज आएगा। अगर आप इसमें मैं फॉर्मेट भी आपको सिखा देता हूँ कि अगर आपको फॉर्मेट यूज करना हो, जैसे कि आप डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स या 5 डिजिट्स 10 डिजिट्स 15 डिजिट्स तक निकालना चाहते हो, उसके लिए आप कौन सा फॉर्मेट और कैसे सेट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था बट फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और एक दो मैं आपको लाइव करके यहाँ पे दिखा दूंगा। जैसे आप चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक शो करे तो आप फॉर्मेट क्या सेट करेंगे, फॉर्मेट कर देंगे शॉर्ट। ठीक है, SHORT शॉर्ट कर देंगे तो ये क्या करेगा, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स तक ये आपको डिस्प्ले कर देगा। ओके, बाय डिफॉल्ट 4 डिजिट तक जो ये शो कर रहा है इतना करता है मैटलब। ओके, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक शो करे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट की जगह फॉर्मेट लॉन्ग सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक शो करेगा। आप चाहते हैं कि नहीं साइंटिफिक नोटेशन में ये 5 डिजिट तक शो करे तो आप ये शॉर्ट के बाद ई लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह आप चाहते हैं कि नहीं साइंटिफिक नोटेशन में आपका लॉन्ग फॉर्मेट में, मतलब डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक शो करे तो लॉन्ग के बाद आप स्पेस देके ई लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, जो होता है ना जैसे मान लो 2.05E ऐसे एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मेट होता है तो उस फॉर्म में लिखेगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आप जैसा भी फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड होगा आपके रिसर्च के अनुसार या आपके जो भी प्रोग्राम के अनुसार, उसी तरह आप चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट में लिखना तो आप शॉर्ट के बाद ई की जगह जी लिखेंगे, लॉन्ग के केस में भी जी लिखेंगे। उसी तरह आप चाहते हैं हेक्साडेसिमल में शो करना तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मेट के साथ यहाँ पे HEX लिख देंगे। आप सिर्फ सिंबल देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट 10 निकाला, ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होगा, प्लस हो गया माइनस होगा, तो ये बता देगा आपका फॉर्मेट। इसका कमांड होता है फॉर्मेट फिर यहाँ सिंगल कोट्स में प्लस। ये क्या करेगा, सिर्फ इसका साइन बताएगा। जैसे आप मान लीजिए -4/2 किए तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। जैसे बहुत बार हमें साइन चेक करना पड़ता है ना, जैसे आप
लीनियर अलजेब्रा में आपको जब हम पॉजिटिव डेफिनिटनेस या नेगेटिव डेफिनिटनेस या फिर नॉर्मल फॉर्म या अदर फॉर्मेट चेक करने के लिए है, तो वहाँ पे भी साइन की जरूरत पड़ती है। तो आप वो देखना चाहें तो इसके लिए सिंपली आप फॉर्मेट प्लस यूज करेंगे, तो ये आपका उस जो भी होगा आउटपुट का सिर्फ साइन दिखाएगा, उसमें नंबर नहीं दिखाएगा। तो चलिए मैं एक दो करके आपको दिखाता हूँ और बाकी आप होमवर्क रहेगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, मैं कमांड विंडो में इसको कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया a=10। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, a/3 निकाल के दिखाता हूँ। a/3 लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, a/3। a/3 क्या दे दिया, 3.33333। ओके, अब देखिए हम फॉर्मेट शॉर्ट में कर दे रहे हैं। तो फॉर्मेट के लिए क्या मैंने कैसे बताया था सेट करने के लिए, फॉर्मेट शॉर्ट लिखेंगे आप। ठीक है, फॉर्मेट शॉर्ट लिख दिया। अब इसके बाद उसको रन करिए, a/3। ठीक है, वही चीज आ रहा। ओके, अब फॉर्मेट को आप क्या करिए, लॉन्ग पे सेट कर दीजिए। तो फॉर्मेट लॉन्ग सेट करने के लिए मैंने फॉर्मेट लॉन्ग लिख दिया। अब a/3 निकाल के देखिए आप। अब देखिए डेसिमल के बाद ये आपका 15 डिजिट तक दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में आए, तो फॉर्मेट में मैंने क्या बोला था कि अगर शॉर्ट के फॉर्म में चाह रहे हैं तो शॉर्ट ई लिखेंगे, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आपका दे देगा शॉर्ट फॉर्म में। ये आ गया। अब a/3 निकाल के देखिए, a/3 देखिए साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। इसी तरह आप लॉन्ग फॉर्मेट में चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट की जगह लॉन्ग ई लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, साइंटिफिक नोटेशन में लॉन्ग फॉर्मेट में दे देगा। ये कर दिया। अब a/3 निकाल के आप देखिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी जो मैंने बताया था आप उनका भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी। जैसे मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, एडिशन, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार यूज करना होगा। पावर कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, एंड रियल या कम्प्लेक्स हो कुछ भी, ट्रांसपोज तो दोनों में ही हो जाएगा। ट्रांजुगेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करना होगा, डॉट स्टार ऐसे लिखना होगा, ये जो मैंने पहले बताया था। उसी तरह आप ट्रांसपोज रियल या कम्प्लेक्स किस में करना चाहते हैं, डॉट डैश लिखेंगे। लिखने का तरीका यह है ए डैश, तो ए क्या करेगा, आपको ए ट्रांसपोज दे देगा। उसी तरह आप लेफ्ट डिवीजन या राइट डिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, लेफ्ट डिवीजन आप करेंगे तो आपके लिए एक करना होगा बैकवर्ड स्लैश, एंड आप राइट डिवीजन करना चाह रहे हैं तो फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होगा। राइट डिवीजन जैसे मान लीजिए आपको 10/3 ये क्या दे देगा, जो अभी मैंने एक किया था ये चीज देगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड स्लैश वाला, या कह लीजिए राइट डिवीजन। उसी तरह लेफ्ट डिवीजन आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में बहुत बार काम पड़ता है। लेफ्ट डिवीजन, राइट डिवीजन, लेफ्ट को सेट, राइट को सेट, ऐसे लेफ्ट राइट का बहुत सारा कंसेप्ट है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं छोटा छोटा ऑपरेशन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। ओके, इसको मैं स्क्रीन को क्लियर करना होगा तो क्या करूंगा, CLC इंटर कर दिया, पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने ABCD 4 मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए मैं ए का शो कर दे रहा हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए ए इक्वल टू इतना था। सी मैट्रिक्स क्या था, सी इक्वल टू इतना था। अब देखिए पावर करना हुआ था। पावर करने के लिए क्या करेंगे, सी कैप, मान लीजिए मैं पावर 4 करना चाह रहा हूँ, तो सी कैप 4 लिख दूंगा। तो क्या करेगा, सी मैट्रिक्स का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आएगा वो शो करेगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए पहला नंबर तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो क्या एरर देगा, चलिए शो करके दिखाते हैं। ए का ऑर्डर क्या है, 4x4 है, और सी का ऑर्डर क्या है, 2x2 है। तो देखिए ए मल्टीप्लीकेशन वैलिड ही नहीं है, तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, इनर मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट एग्री, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है। तो आपको एरर भी समझना होगा। ओके, तो चलिए मैं सी का डी से मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो सी इंटू डी क्या होगा, ए मैट्रिक्स आ गया। अगर एलिमेंट वाइज आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो सी डॉट स्टार डी लिखेंगे, तो ये आपका इस टाइप से हो गया। एडिशन करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप, सी प्लस लिखेंगे तो सी प्लस डी लिखेंगे, तो सी प्लस डी को ऐड कर देगा। और डिफरेंस लेना चाह रहे हैं तो सी माइनस डी कर सकते हैं, तो सी माइनस डी आपको दे देगा। तो इसी तरह आप सभी जो भी ऑपरेशन हमने बताया था वो कर करके देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एरर सीखने में हेल्प मिलेगा कि किस केस में क्या एरर देता है और किसका क्या मीनिंग है। आप चाहते हैं कि इस सी मैट्रिक्स क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स था। आप चाहते हैं कि सी मैट्रिक्स की सारी एंट्री क्या हो, 2 से बढ़ जाए। ठीक है, मतलब सारी एंट्री में आप +2 करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू सी +2 कर दीजिए। कैपिटल सी है हमारा मैट्रिक्स के केस में, ये कर दीजिए। अब देखिए, अब जो नया वाला सी मैट्रिक्स बन गया आपका, ए चीज बन गया। ठीक है, आप इसको फिर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सी इक्वल टू सी -2 कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, सभी एंट्री में से 2 घटा देगा। तो अब जो नया मैट्रिक्स बन गया आपका, सी ए बन गया। तो इस टाइप से आप सारी एंट्री में वर्क करना चाहें तो वो चीज़ कर सकते हैं। तो आप इमीडिएटली कुछ वर्क करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि डाटा नहीं सेव करना, तो आप कमांड विंडो में ही काम करेंगे। मैं कुछ और चीज़ आपको शो कर दे रहा हूँ क्विकली। अब जैसे रैंडम मैट्रिक्स में बहुत बार कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, तो रैंडम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ नहीं, आप RAND कमांड यूज करेंगे। इसके बाद उसका साइज दे देंगे, मान लीजिए मैं 3x2x
4 का देना चाह रहा हूँ तो 2 क्रॉस 4 का एक रैंडम मैट्रिक्स दे देगा जिसकी एंट्री है। अभी देखिए फॉर्मेट हमारा लॉन्ग में सेट था विद साइंटिफिक नोटेशन, तो इसलिए उसके फॉर्म में दे रहा है, तो मैं फॉर्मेट को क्या कर दे रहा हूँ, शॉर्ट के फॉर्म में चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब ये शॉर्ट के फॉर्म में हो गया, तो अब इजीली शो करेगा। अब रैंडम मैट्रिक्स देखिए, तो मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स दिया 2 क्रॉस 4 का, तो 2 क्रॉस 4 का एक रैंडम मैट्रिक्स इसने जनरेट कर दिया। आप अपने कंप्यूटर में करके देखिएगा, हो सके ये एंट्री सेम भी आ सकती है, एंट्री अलग भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप इसी तरह कोई मैजिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो मैजिक के लिए आप सिंपली उसका मान लीजिए आप 4 क्रॉस 4 का बनाना चाह रहे हैं, तो मैजिक 4 आपने लिखा तो 4 क्रॉस 4 का एक मैजिक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कमांड है, आप वो भी देख सकते हैं। अब एक बहुत बार हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की काम पड़ती होती है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो पहले मैं सबसे सिंपल पोलिनोमियल लेता हूँ। सी मैट्रिक्स का आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगा? यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 और 7 है, ठीक है, तो आपको आई होप आता होगा। तो उसके लिए कमांड आपका है POLY, ठीक है, POLY ये क्या करेगा, पोलिनोमियल क्रिएट करेगा। जिस मैट्रिक्स आप सी का निकालना चाह रहे हैं तो सी का करें, इंटर कर दीजिए, तो देखिए 1 - 8 7 आ गया। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि 1 - 8 और 7 इसका क्या मीनिंग है। तो मैट्रिक्स में कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखने का जैसे मैंने पहले बताया था कि दो तरीके हैं। कोई भी पोलिनोमियल नोटेशन का दो तरीका है, एक तो वेरिएबल फॉर्म हो गया, एक वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको जैसे पोलिनोमियल क्या होगा, कुछ इसी टाइप का होगा ना। मैं एक एग्जांपल 2 ऑर्डर का ले रहा हूँ, तो x² + 5x + 2 ले लीजिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए 3 ऑर्डर का लेना चाहे तो 3x³ + 5x² + 1 ले लीजिए। ये एक 3 ऑर्डर का पोलिनोमियल हो गया। तो इसी टाइप से आप नोट करेंगे ना, तो मैं ये जो मैटलब है ये वेक्टर के फॉर्म में आउटपुट कैसे देता है, इसका आउटपुट देगा 1 5 2। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका आउटपुट कैसे देगा 3 5 0 1। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है इधर से आप लेना शुरू करिए। जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका कोएफिशिएंट ए है, इसके बाद वाले कोएफिशिएंट ए है, इसके बाद वाले कोएफिशिएंट ए है। तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है, x हो गया x² - 8x + 7 = 0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कितना है हमारा, सिर्फ इतना है। ओके, आप वेरीफाई करना चाहे वेरीफाई कर सकते हैं। इसका आइगन वैल्यू क्या है 1 और 7, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रेस कितना होगा 7 + 1 8 हो गया, तो -8x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 7 × 1 7, दैट इज 7। ये देखिए x² - 8x + 7, x² - 8x + 7, ये दोनों सेम हो गया। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स के केस में। एक तो आइगन वैल्यू की हेल्प से मैंने निकालना बताया था, आप एक रूट्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो मैंने अभी ये पोलिनोमियल सी निकाला, तो ये क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों लिखते थे, वहां से फिर हम रूट निकालते थे, जो रूट निकलता था वही हमारा आइगन वैल्यू होता था। तो यहाँ पे देखिए सी के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं आया है। अब यहाँ से जो आइगन वैल्यू निकलेगा वो और इसका आइगन वैल्यू, इसका कितना 1 और 7 दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। उसके लिए कमांड क्या होता है आपका, रूट्स। ठीक है, इसको मान लीजिए कुछ आपने p नाम दे दिया, तो रूट्स p आप लिखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस पोलिनोमियल का रूट दे देगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको पोलिनोमियल का रूट निकालना भी समझ में आ गया होगा। कोई पोलिनोमियल का रूट कैसे निकालेंगे, तो दो तरह का पोलिनोमियल होगा, या तो वेक्टर के फॉर्म में होगा, तो आप इस तरह, जैसे नहीं भी है तो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर पोलिनोमियल के फॉर्म में होगा तो मैं पोलिनोमियल के फॉर्म वाला भी आपको समझा दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कुछ p = यहाँ पे p = मैं नाम दे रहा हूँ POLY, और जो मैट्रिक्स ऊपर में मैंने सी लिया हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, p = पोलिनोमियल सी, जो ऊपर वाला आउटपुट है था। अब इस p का हमें रूट्स निकालना है। ROOTS ब्रैकेट में आप स्मॉल p लिखिए, इंटर करिए, देखिए 1 और 7 आ गया आउटपुट, और यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या था 1 और 7 ही था, और यहाँ पे भी 1 और 7 आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी पोलिनोमियल दिया हो तो उसका रूट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो उसका हमने रूट निकालना यहाँ पे सीख गया। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है, बहुत बार आपको जैसे प्रॉब्लम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना होता है तो वहाँ पर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की जरूरत पड़ती है, या बहुत सारे प्रॉब्लम में पड़ता होगा। तो आप उसको कैसे करेंगे, तो मैं सिंपली ए को डिस्प्ले कर दूंगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये था, अब इसको रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तब कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए सिंपली मैं R = ले ले रहा हूँ, R = ले, उसके लिए कमांड बहुत ईजिली है, RREF। ठीक है, अब जिस मैट्रिक्स का आप निकालना चाह रहे हैं RREF, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब इस ए मैट्रिक्स का मैं निकालना चाह रहा हूँ, ए लिखिए, इंटर कर दीजिए। देखिए उस मैट्रिक्स का रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म ये होगा। अच्छा ठीक है, इसमें तो खैर हो गया। चलिए एक दूसरा मैट्रिक्स ले ले रहा हूँ मैं, कुछ ए = ले लेता हूँ, मैजिक स्क्वायर के ले ले रहा हूँ, MAGIC। कौन इतना लंबा चौड़ा टाइप करेगा, तो 4 × 4 का मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बन गया 4 × 4 का। ठीक है,
अब क्या करता हूँ, इसको रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में करता हूँ। अब देखिए आर आर ई एफ, यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो ए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बनेगा इस मैट्रिक्स का, वो ए होगा। तो इस तरह से आप इसको जो भी मैट्रिक्स आपके पास है आप उसके साथ वर्क करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है रैंक की बात, ठीक है। तो इस केस में मैट्रिक्स का देखिए इस रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म का रैंक कितना है, क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 है, ठीक है। इसका रैंक निकाल के आपको शो करते हैं। रैंक निकालने के लिए आपको सिर्फ रैंक कमांड यूज करना होगा। किसका, मैं आर का निकाल रहा हूँ, तो आर का आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए रैंक यहाँ से आपको दिख रहा था कि 3 है, और यहाँ पे रैंक इसने आउटपुट 3 दे दिया। आप ए का भी रैंक चेक कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक चेक करने के लिए सिर्फ रैंक कमांड यूज करना होगा, और यहाँ पे देखिए रैंक ए का 3 आ गया। आपने यहाँ पे देखा था कि रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, तो ये कितना आ गया था, 3 रैंक इसका आ गया था। तो वहीं रैंक इसका शो करेगा, तो यहाँ पे आप इसका रैंक देख सकते हैं। आपको और भी कुछ मैट्रिक्स के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसको भी मैं किसी न किसी वीडियो में कवर कर लूँगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका, ठीक है। आप कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। जनरली हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे दिया रहता है, ax इक्वल टू बी, इसी टाइप से दिया रहता है ना। तो हमें जो सोल्यूशन निकालना होता है वो क्या निकालना होता है, इसमें x निकालने के लिए एज यूजुअली हमें क्या करना होगा, x इक्वल टू हो जाएगा b बाई ए। लेकिन ये तो मैट्रिक्स है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले कुछ मीनिंग समझाता हूँ, इसके बाद करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए आपको फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश दोनों का मैंने मीनिंग ऑलरेडी बताया था। तो फॉरवर्ड स्लैश के केस में जैसे मान लीजिए आप 1 फॉरवर्ड स्लैश 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ 1/2, एंड आप अगर 1 बैकवर्ड स्लैश 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब होगा 2/1, और इसका मतलब होगा 1/2। तो पहले मैं ए आपको शो करता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 फॉरवर्ड स्लैश आपने लिखा 2, इसका मतलब क्या होगा 1/2, तो कितना देगा 0.5। अब देखिए 1 बैकवर्ड स्लैश लीजिए, ठीक है, 1 बैकवर्ड स्लैश 2, तो ये क्या करेगा, इसका मतलब होगा 2/1, ये देखिए 2 आउटपुट देगा, ठीक है। 2/1 क्या होगा, 2 ही होगा। आई होप आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, बाकी आप कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेके आप उसके साथ वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए सबसे सिंपल मैंने क्या लिया था, एक मैट्रिक्स लिया हुआ है 1 0 0 7, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आउटपुट कुछ आ रहा 7 मान लीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ये होगा ना, मान लीजिए इसको यहाँ पे रखेंगे तो x1 x2, तो x1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 7 एंड x2 इक्वल टू 1, यही चीज़ होगा आपका। या कुछ और आप रख लें, मान लीजिए यहाँ पे आप 14 रख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 x1 इक्वल टू 7 हो जाएगा, और 7 x2 इक्वल टू 14, यानी इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। यही आंसर आना चाहिए ना। तो चलिए जो मैंने मेथड बताया था उससे एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ओके, ठीक है। तो ये तो हमारा सी हमारे पास क्या था, ये वाला मैट्रिक्स था। यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने बात किया था, हमारा था ax इक्वल टू बी, यहाँ पे बी मैट्रिक्स ए है, और यहाँ पे ए का रोल प्ले कर रहा है सी। तो इसका आंसर हमारा आया था 7,2, यही आया था ना। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या था, इसको एक बार कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने बताया था कि ax इक्वल टू बी लेना था हमें, ठीक है। मतलब यहाँ के केस में मान लीजिए सी है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा था, फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश। तो आप कैसे सोल्व करते थे, यहाँ से x निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, b बटा में a, ऐसे ही सोल्व करेंगे ना। हालांकि ये मैट्रिक्स है, ऐसे डिवीजन होता नहीं है, बस मैं आपको रफली समझा रहा हूँ कंसेप्ट समझने के लिए। अगर नंबर का होता तो यही काम हम करते, मैट्रिक्स के केस में नहीं होगा। तो इसको अब हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे आप a मत लिख देना, क्योंकि a का डायमेंशन तो 4 है ना, हम एक जगह c ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप c लेके वर्क कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, क्या लिखना है हमें, इसको लिखने का तरीका है, पहले आप मैट्रिक्स c ले लीजिए, ठीक है, जिस मैट्रिक्स आप करना चाह रहे हैं। इसके बाद हो जाएगा 7,2। आई होप, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, वहाँ भी उस टाइम हमारा आंसर 7,2 आ रहा था, इसमें भी 7,2। तो आप एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लेफ्ट डिवीजन एंड राइट डिवीजन का, किसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप और भी जो भी आपके पास बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा उसको आप एक बार सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। आप सिंगुलर वैल्यू भी किसी मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका सिंगुलर वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, SVD ब्रैकेट में जिस मैट्रिक्स, मान लीजिए आप सी मैट्रिक्स का निकालना चाह रहे हैं, तो सी निकालेंगे तो यहाँ पे दे देगा, इसका सिंगुलर वैल्यू कौन सा है, 7 और 1, जो इसका आइगन वैल्यू है। उसी तरह मान लीजिए ए का निकाल के देखना चाहें, तो ए के लिए सिंगुलर वैल्यू कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या देता है, आपका आइगन वैल्यू ही दे देता है, क्योंकि आइगन वैल्यू भी तो डिटरमिनेंट 0 होगा ना। अगर मान लीजिए हमारा, हम कैसे निकालते हैं, a माइनस लेमडा आई, यही करते हैं, और लेमडा का वैल्यू क्या होता है जिसके लिए पूरा 0 बन जाता है,
ठीक है, इधर ये आइगन वेक्टर होता है। ओके, तो आप यहाँ पे 7 रखिए या 1 रखिए, तो क्या देगा डिटरमिनेंट ये पूरा 0 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो वो इसी को हम लोग सिंगुलर वेरिएबल बोलते हैं। तो ये हमारा 7 और 1 यहाँ पे आउटपुट देते हैं। अभी तक मैंने जो भी प्रोग्राम करवाया सब इनबिल्ट फीचर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी यूजर डिफाइंड की बात नहीं किया। ठीक है, मतलब जैसे इन्वर्स निकालना हो, आइगन वैल्यू निकालना हो, चाहे जो कुछ भी निकालना हो, सब जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे आप डिजाइन करेंगे। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग होमवर्क भी करेंगे, तो आप लोग ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस फाइल को क्लोज करके मैं नया बनाता हूँ। नया खोलने के लिए आपको Ctrl+N प्रेस करना होगा, तो नया खुल जाएगा इसमें। ठीक है, नया ओपन हो गया एडिटर, इसको Ctrl+S से आप सेव कर लेना। मैं फाइल नेम test2 कर दे रहा हूँ। अब आपको पता होगा डिटर्मिनेंट निकालना, तो मैं इसी मैट्रिक्स की बात कर ले रहा हूँ। इस सी मैट्रिक्स को एक ले लेता हूँ और एक ए मैट्रिक्स को ले ले रहा हूँ। मैंने रैंडमली 2 मैट्रिक्स ऐसे लिख लिया, ऊपर में मैंने ऐड कर दिया ताकि मेरे को बार बार कमांड विंडो क्लियर ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिटर्मिनेंट का प्रोग्राम लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे वर्क करना होगा। डिटर्मिनेंट के लिए कमांड है DET। अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो पहले इसको मैं कंपाइल रन करके दिखा दे रहा हूँ। मैट्रिक्स A एंड B आपका यहाँ पे कंपाइल हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं इस दोनों मैट्रिक्स को, तो आप सिंपली उस मैट्रिक्स का नाम लिख के इंटर करेंगे और वो मैट्रिक्स डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स को देखना हुआ तो देखिए ए मैट्रिक्स ये था, बी मैट्रिक्स को देखना हुआ तो बी मैट्रिक्स ये था। ठीक है, ओके। अब अगर आपको डिटर्मिनेंट इनका चेक करना होगा कि इनका डिटर्मिनेंट क्या है, तो DET जिस मैट्रिक्स का आप देखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप ए मैट्रिक्स का देखना चाह रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट DET ए लिख के इंटर करेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट दे देगा। और हमें पता है कि जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तब वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अदरवाइज नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब दूसरे मैट्रिक्स का हम लोग चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, ओके, डिटर्मिनेंट ए नहीं बी का देखना है। डिटर्मिनेंट बी क्या होगा आपका 7, तो 7 × 1 क्या होगा 7। अब इसको मैं प्रोग्राम के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, ए मैंने डिस्प्ले में डाल दिया। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूं कि जो मैट्रिक्स ए अभी हमने दिया हुआ है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने ले लिया एक कमांड इफ एल्स के हेल्प से मैं कर रहा हूं। इफ डिटर्मिनेंट, मान लीजिए आप अगर कुछ डिफाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए DET ब्रैकेट में जिसका भी मान लीजिए आप ए का लिखना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए को मैंने किसी के में असाइन कर दिया। ओके, इफ के इक्वल टू 0। ठीक है, इफ के नॉट के लिए आपको टिल्डा यूज करना होगा। तो जैसे अगर मैं नॉट लिखना चाह रहा हूँ तो नॉट ऐसे लिखना होगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि के नॉट इक्वल टू 0, तो अब इफ के नॉट इक्वल टू 0 ये लिखने का तरीका है। ठीक है, इफ के नॉट इक्वल टू 0, तो मैं क्या डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ DISP। ठीक है, मैं क्या डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, गिवन मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर आप बोल सकते हैं, एल्स गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं मैटलैब में तो उसको क्लोज करना होता है। क्लोज करने का कमांड क्या है END। ये क्या हो गया, कमांड हमारा क्लोज हो गया। अब इसको हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी ए मैट्रिक्स से चेक कर रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या था, समथिंग नॉन जीरो था। ठीक है, तब देखते हैं आउटपुट क्या देता है, कुछ एरर होगा तो शो करेगा। ओके, चेकिंग सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया था, नॉन जीरो आया था। अब अगर आप यूजर से लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। मान लीजिए 7 की जगह मैं 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 0 कर दिया तो अब ए बी मैट्रिक्स क्या बन गया, सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अब देखते हैं क्या देता है, बी मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर। कंपाइलर रन करके देखते हैं। देखिए, चेकिंग सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो अब यहाँ से देखिए क्या क्या मैंने डिटर्मिनेंट को के को असाइन कर दिया, इफ एल्स लूप चलाया। इस तरह से हम लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज होगा। जैसे रिसर्च में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें हम इनबिल्ट फीचर्स की हेल्प लेंगे। जैसे डिस्प हमने लिया, डिटर्मिनेंट लिया, आगे हम इनपुट, प्रिंट अप, स्कैन अप, फाइल ओपन क्लोज, ये सब का हेल्प लेंगे ताकि हम अपना काम कर सकें। तो आप जो भी जिस टॉपिक में भी रिसर्च कर रहे हैं, आप क्या करिएगा, उन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे, अब देखिए मैं बेसिक्स ही बताते चल रहा हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करना है, तो आप इस टाइप से लिखना शुरू करिएगा। ठीक है, तो आपने जो भी पढ़ा हुआ ना, जो आपको नेट गेट का प्रॉब्लम सोल्व करना हो तो छोटा से छोटा प्रॉब्लम उठा के देखिएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने के, लाइक प्लॉटिंग्स एंड प्रॉब्लम सोल्विंग। ये तो अभी छोटा छोटा चीज़ था, जस्ट मैं आपको तरीका सिखा रहा था। यूजर से इनपुट कैसे लेना है, यूजर से इनपुट लेकर प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है, सब तो हमने फिक्स कर दिया ना। वहाँ यूजर से इनपुट लेगा और उसी के बेस पे प्रॉब्लम सोल्व करेगा। ठीक है, तो आई होप आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।